बात करते हैं मधुपुर सीट की, जहां चुनावी तपिश के बीच बीजेपी के एक बयान ने इसकी गर्माहट को और तेज कर दिया है। 10 मई के बाद बदल जाएगी सरकार की तस्वीर। एक रिपोर्ट। चुनावी तपिश के बीच बीजेपी के एक बयान ने इसकी गर्माहट को और तेज कर दिया है। 10 मई के बाद बदल जाएगी सरकार की तस्वीर। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के इस बयान के बाद सत्तारूढ़ दल जेएमएम के साथ साथ सरकार की सहयोगी कांग्रेस दोनों ने एक साथ बाबूलाल पर हमला बोला है। जेएमएम के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि मधुपुर में अपनी संभावित हार को देखते हुए बीजेपी ने एक बार फिर दुमका वाली सियासत को दोहराने का काम किया है। दिवालियापन का एक नमूना है। बाबूलाल मरांडी पुराने नेता तो हैं, अनुभवी भी हैं, बचकाना बातें करते हैं। दुमका में भी इसी तरह की बातें उन लोगों ने की थी। दीपक प्रकाश जी, बाबूलाल जी, सभी लोग थे। बेरमो में भी उसी तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। जनता ने उन्हें बता दिया कि झारखंड में हेमंत सोरेन जी का कोई विकल्प नहीं है। उनके आसपास भी उनके कद का, उनके लोकप्रियता के आगे कोई नहीं टिक पाते हैं, कोई नेता। अगर 1 से 10 की गिनती की जाए तो 1 से 10 में भी हेमंत सोरेन रहेंगे। 11वां नंबर आएगा किसी और नेता का। मई तक भारतीय जनता पार्टी के आधे विधायक गठबंधन की सरकार को समर्थन देने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये आप देख लीजिएगा। बाबूलाल मरांडी खुशफहमी में जी रहे हैं। इससे पहले दुमका में भी इन्होंने चुनाव में हार का मुंह देखा, उसके बाद बेरमो में भी हार का मुंह देखा, और ये 2 तारीख को आप देखिएगा मधुपुर में भारी मतों से गठबंधन का जो उम्मीदवार है वो जीतेगा। इस बीच बाबूलाल के बचाव में उतरी बीजेपी ने कहा है कि सरकार के घटक दलों के बीच जारी अंतर्विरोध ही हेमंत सरकार के गिरने की असल वजह साबित होगी। बजट सत्र के दौरान अपनी ही सरकार और सरकार के मंत्रियों को लेकर सत्तारूढ़ दलों के विधायकों की नाराजगी सबने देखी। लिहाजा मधुपुर उपचुनाव के बाद झारखंड की सियासत में होने वाला बदलाव कोई बहुत सरप्राइजिंग नहीं होगा। देखिए, झारखंड के एनवायरनमेंट में अगर आप देखें तो इस सरकार के प्रति नेगेटिविटी जो है वो चरम पर है। इस सरकार ने जितने झूठे वादे करके सत्ता में आने का काम किया, उसके बाद यू टर्न मारा, तो पूरे तरीके से जनता जो है इस सरकार से नाराज है। विधायक भी काम करने में असहज महसूस कर रहे हैं इस सरकार में, और गठबंधन के जो सहायक दल हैं उनके बीच जो जबरदस्त अंतर विरोध है। तो मधुपुर चुनाव के बाद कुछ भी संभव है, बस इंतजार कीजिए थोड़ा सा। दुमका उपचुनाव के दौरान भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने इसी सरीखे का बयान दिया था। चुनावी फायदे के लिए दिया गया दीपक प्रकाश का यह बयान बीजेपी को ज्यादा नुकसान करा गया। दुमका के साथ साथ बेरमो चुनाव में भी बीजेपी को करारी शिकस्त मिली थी। रांची से कैमरामैन पवन के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट।